प्रिय श्रमिक बंधुओं, आज की सभा वास्तव में आप लोगों के लिए इसलिए बुलाई गई है कि आप लोगों जो शोषण हो रहा है, ये आम जनता को भी जानकारी मिलना चाहिए कि कर्मचारियों का शोषण किस प्रकार से हो रहा है। इस प्रकार से शोषण करके और कारखाने की जो मैनेजमेंट है, यानी अपने स्वयं के स्वार्थ के लिए कारखाने को घाटे में ला रही है। जहां तक के कारखाना करोड़ों के प्रॉफिट में होते हुए ये आप लोगों के हित के आपका अन्याय कर रही है और आपको कह रहे हैं कि घाटे में है। ऐसी कोई बात नहीं है। आम जनता भी ये समझेगी कि वास्तव में कारखाने की स्थिति क्या है। ये संयुक्त आयुक्त सहकारिता एवं संयुक्त पंजीयक सहकारिता इंदौर का एक लेटर है। पत्र क्रमांक है 2018-17-24, 30 जून 2018 का है। उसमें उन्होंने उल्लेख किया है कि कारखाने की स्थिति गत 5 वर्षों में किस प्रकार की है। तो 2012-13 में 611,27,000 के प्रॉफिट में था कारखाना। 13-14 में 348,36,000 के प्रॉफिट में था कारखाना। और 14-15 में 426,79,000 के प्रॉफिट में था। और 15-16 में 880,21,000 के प्रॉफिट में था। और 16-17 में यही कारखाना 2,820,53,000 के प्रॉफिट में होते हुए ये कारखाने को घाटे में दिखा रहे हैं। यानी आप लोगों के साथ में ये जानबूझकर अन्याय कर रहे हैं और किसानों के तरफ भी इनका ध्यान नहीं है। तो ये स्थिति होते हुए 16-17 में कारखाना 13 करोड़ के ऊपर प्रॉफिट में रहा। इस प्रकार कारखाने में कहीं से कहीं तक के लॉस नहीं है। उसके साथ में कारखाने में वेज बोर्ड अंतर्गत रेगुलर कर्मचारियों की स्वीकृत पोस्ट 255 है और उसमें से 192 पद कार्यरत है और 63 पद रिक्त है रेगुलर के। और सीजनल की पोस्ट 398 स्वीकृत है और 300 कर्मचारी कार्यरत है, 98 पद रिक्त है। तो इसके कारण से अभी तक के काम क्यों नहीं हो रहा भाई? ये अब मैनेजमेंट उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रही ना। जरा देख रहे हैं ना, अभी अब कार्रवाई चालू की है। हाँ। तो इसमें थोड़ा सा विलम्ब लगेगा, लेकिन जरूर फायदा जरूर होगा। तो थोड़ा विलम्ब लगेगा। फैक्ट्री में ऐसा कौन सा अधिकारी जो इस तरीके के काम के लिए मना कर रहा है? ऐसा है, कारखाने में एक एमडी है बेवकूफ, जो यानी कारखाने को कर्मचारियों को समझ नहीं रहा है। मैंने सीजनल कर्मचारियों को, आप सीजन में ड्यूटी लेते हैं, उनको छुट्टी के बारे में बात की तो उन्होंने सिर्फ एक ही बात कही कि बोले अगले सीजन में अगले आप सीजन में उनको रखेंगे नहीं। यानी इस प्रकार से ये बातें करते हैं। तो ये एमडी लायक है क्या? मगर क्या करे, मैनेजमेंट ऐसी है। वो एक बेवकूफ है नरेंद्र पटेल, वो तो अपनी बपोती समझ रहा है। कारखाने की स्थिति क्या हो रही है इसके बारे में नहीं, कर्मचारियों का शोषण करना, कर्मचारियों को दबाव देना। यहाँ से क्षेत्र का गन्ना जो है महाराष्ट्र में जा रहा है, वहां महाराष्ट्र में उसकी क्रैशिंग हो रही है और ये है तो उसके तरफ ध्यान नहीं है। बस ये सुनिए तो सही मेरी बात को। यानी ये वो देख नहीं रहे कि कारखाने को इससे क्या लॉस हो रहा है। अभी कारखाने की स्थिति इतनी बिगड़ रही है कि जो कारखाना 1 लाख क्रैशिंग करने के बाद में उसको क्लीनिंग करना चाहिए, वो 50-60 हजार में क्लीनिंग कर रहे हैं। तो ये यानी क्या है, इसके तरफ ध्यान नहीं। यह चीफ केमिस्ट का काम है कि ये ऐसा स्केल क्यों आता है, उसके लिए टाइम टू टाइम उसका काम होना चाहिए। अब ऐसे अधिकारी भरे हुए हैं और ऐसी मैनेजमेंट भरी हुई है और ऐसे किसानों को इसके बारे में जानकारी नहीं रहती है। अभी किसानों को कितनी परेशानी हो रही है कि उनका गन्ना जल्दी कट नहीं रहा है। एक ट्रक जाता है 3-3 दिन तक के खड़े रहता है। किसान किस प्रकार से गन्ना लगाएंगे, किसान गन्ना लाते हैं किन परिस्थितियों में लाते हैं, उनको कितनी तकलीफ होती है, इसके बारे में उनको कोई लेना देना नहीं है। कर्मचारी कैसे ठंडी में और गर्मी में ओवर टाइम करते हैं, क्या करते हैं, इसके बारे में उनको कुछ लेना देना नहीं है।
सर्दी गर्मी हो चाहे कुछ हो, अभी एमडी को अभी एक नोटिस मैंने दिया है, अभी उसको ये मालूम नहीं है कि ओवर टाइम का नियम क्या है। बोले ओवर टाइम नहीं मिलेगा आगे, इसके बाद में करो तो क्या कारखाना बंद करेगा? वो तो यह सोच रहा है कि कारखाने के कर्मचारी नहीं, हम ही कारखाना चलाएंगे। एक नरेंद्र पटेल, एक कैलाश पाटिल और दूसरा एमडी और एक पवन पाटिल, ये पवन पाटीदार। पवन पाटीदार क्या करता है ये? पवन पाटीदार तो एक चपरासी से भी बेटर है, लेकिन वो जाकर के एमडी के पास बैठे रहता है। अब ऐसी स्थिति में ये कारखाना चलाने वाले हैं, दूसरा कोई नहीं चलाने वाला। कारखाने के डायरेक्टर कहाँ गए? डायरेक्टर एक नहीं बोलते। एक किस प्रकार के हैं, किस मिट्टी के बने हुए डायरेक्टर हैं जो उसके तरफ ध्यान ही नहीं देते कि कारखाने में क्या स्थिति है। तो ये जरा रुको, सारी चीजें आती है, आगे भविष्य है और कारखाना चलेगा। कर्मचारियों के हित में काम करने के लिए मैनेजमेंट भी बदलेगी। ये कारखाने की स्थिति इतनी अच्छी होकर के एक बात पूछना चाह रहा हूँ मैं, जो शिव कुमार भैया थे वो टाइम में तो लोगों को, किसानों को शक्कर भी मिलती थी शादी ब्याह के टाइम पे, है? और उसके बाद में शिव कुमार भैया ने इस तरीके से कभी परेशान नहीं किया और किसानों को बकायदा उनको फायदा भी दिलाया, उनको चांदी के सिक्के भी दिए। लेकिन इन्होंने तो इतना प्रॉफिट में होने के बावजूद भी इन्होंने कोई काम नहीं करा किसानों का। अरे मैं क्या बोल रहा हूँ, स्थिति इतनी अच्छी है। जब ये कारखाना थोड़ा सा, यानी ये उज्जवल पाटिल है ना, अपने दाबिया खेड़ा के उनने थोड़ा सा हस्तक्षेप किया, तो इसके बाद में कारखाना यानी 16-17 में 16-17 की स्थिति यानी 28 करोड़ 20 लाख के प्रॉफिट में रहा। और इसके पहले देखो तो यानी 3 करोड़ 4 करोड़ 8 करोड़, ये कोई प्रॉफिट है? तो ये वो हस्तक्षेप, थोड़ा सा उज्जवल पाटिल ने हस्तक्षेप किया ना, तो उसका नतीजा ये है कि 16-17 में इतना प्रॉफिट में आया, क्योंकि उनको ब्रेक लग गया कि नहीं यार कुछ तो भी अब हो रहा है। क्योंकि कितने काले पीले हुए, अभी आपको बताता हूं। ये इन्होंने यानी देखो, ये चूतिया बैठे हैं एमडी, उसको दिमाग धेले भर का नहीं है। पर्चे उसके पास में कोई भी लेटर जाए उठा के साइन कर देता है, उसमें क्या सच है, क्या झूठ है, क्या गलत है और क्या सही है। अब आप लोग तो देख ही रहे हो कि एमडी किस प्रकार का है, आपको उससे छिपे नहीं हो। लेकिन वो कोई भी, अभी ये एक 2018 में जून महीने में यानी इन्होंने 3 ऑर्डर दिया, एक 23/6 को दिया, एक 25/6 को दिया और एक 28/6 को। ये 3 ऑर्डर एक कंपनी को दिए हैं, एसेंट ट्रेडिंग कंपनी के नाम से। अब ये ट्रेडिंग कंपनी का आता पता कहीं पे पूना में है ही नहीं। इस प्रकार से क्या हो रहा है, वो पूना में है ही नहीं, उसका कोई अता पता, और ये है तो अपने जिम रहे। 6 लाख रुपए करीब ये दे दिया। अब ये 6 लाख रुपए उसने दे दिए, तो ये किसके खाते में जाएंगे? अब आप सोचो कि इस प्रकार की जो स्थितियां बनती है, ये एक उजागर हो गया। इस प्रकार से कितने और बिल होंगे? अभी कारखाने की स्थिति है कि क्यों कारखाना अच्छा चल नहीं रहा, क्यों नहीं चल रहा है? 3-3 दिन गाड़ियां क्यों खड़ी हो रही है? इन्होंने एक वेपर सेल मंगा के रख दिया है, वो भंगार में जाएगा। जबरदस्ती अपने कमीशन के लिए, अपने फायदे के लिए एक वेपर सेल मंगाया, उसमें 10-15 लाख रुपए उसमें फंसा दिए। एक इंजेक्शन पंप मंगा लिया है जिसकी जरूरत नहीं है, एक सल्फर भट्टी मंगा ली जिसकी कोई जरूरत नहीं है, एक मील के अपने वायर रोप पुली मंगाई है, रोप कपलिंग मंगाई, यानी ऐसे करोड़ों रुपए फालतू में इन्होंने गमाए। तो इसका कोई निरीक्षण करने वाला नहीं है, शासन करता है। अब शासन एमडी क्यों भेजता है शासन? कि भाई सबके हित में हो, किसानों के हित में हो, कर्मचारियों के हित में हो, कारखाने के हित में हो। इस पोजीशन को देखने के लिए एमडी को भेजा जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है, एमडी अपनी आया, उसने साइन कर दिया, अपने भी साइन मार दी, हो गया, इसमें कोई देखता नहीं है। तो ये कर्मचारियों का शोषण हो रहा है। तो इनके खिलाफ में गवर्नमेंट लेबर ऑफिसर को कंप्लेंट करो ना। अब ये देखो, ये गवर्नमेंट लेबर ऑफिसर को भी कंप्लेंट हो रही है। गवर्नमेंट लेबर ऑफिसर नियम जो होते हैं, नियम की जगह पे होते हैं। अब एमडी क्या सोच रहा है, नरेंद्र पटेल क्या सोच रहा है कि कर्मचारी डर रहे हैं। कर्मचारी डरते हैं ये तो समझ रहे हैं, लेकिन आपको ये मालूम होना चाहिए कि कर्मचारियों में बहुत बड़ी ताकत होती है।
अगर नाक दबाने से मुंह खुल जाता है, लेकिन यहाँ मुंह नहीं खुल रहा है तो डायरेक्ट गला भी दबाने की शक्ति रखता है कर्मचारी। ये उनको ये मालूम नहीं है। मैं 1984 से शक्कर फैक्ट्री में काम करके आया हूँ। आज भी महाराष्ट्र में मेरे काम के कारण, मेरी होनर के कारण मुझे आज भी पूछते हैं। लेकिन मैं नहीं चाहता कि कारखाने का नुकसान हो। कारखाना अगर बंद होता है तो इसमें किसानों का नुकसान होता है। और किसान किस परिस्थिति में गन्ना उत्पादन करता है, किन परिस्थितियों में यहाँ कारखाने पे गन्ना ला रहा है,